आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रिवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फरोग दें तो 30 अरब डॉलर आ सकते हैं। सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। बिजनेसमैन का पैसा लगेगा तो वो अपना पैसा मल्टीप्लाई करेगा। उन्होंने बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। आईटी इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी, फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। आईटी सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कामयाबी का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की आईटी या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख का कहना था साजगार माहौल ही बैरूनी सरमायाकारों को ला सकता है। बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितने बड़ी पैसे यहाँ से इश्तेहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है। और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा उनको। शुएब शेख ने कहा आईटी सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं। रवायती बिजनेस को आईटी के जरिए फरोग दें तो 30 अरब डॉलर आ सकते हैं। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। यहाँ अपनी कॉस्ट जो हमारी लगती है उसमें थोड़ा सा नफा रखते हैं और आगे दे देते हैं। वो अपना ब्रांड का लोगो लगाता है और आगे भेज देता है। हम सिर्फ आईटी समझते हैं, कोई आईटी प्रोडक्ट्स होंगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो एक्सपोर्ट होगा, जिससे कोई एक्सपोर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है यार। अमेजॉन आप देखें बुक स्टोर था ना। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने वाज़ेह किया सरकारी फंड से बनाए गए इदारे इनकलाब नहीं ला सकते। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। शुएब शेख ने बताया 2014 में पाकिस्तान की टोटल आईटी एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। शुएब शेख का ये भी कहना था कि पॉलिसियां इससे पहले भी बनाई गई हैं। जरूरत इस अमर की है कि इन पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल किया जाए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 50 अरब डॉलर तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।